Hello friends and students, my name is रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है सम स्टैंडर्ड सिग्नल्स। एक्चुअली क्या है कि हमें इन ऑर्डर टू सिमुलेट एनी सिग्नल सम स्टैंडर्ड सिग्नल्स विच आर रिलाइजेबल इन द लेबोरेटरी इन्वायरमेंट आर डिस्क्राइब इन दिस वीडियो लेक्चर। ओके, हमें सिंगुलरिटी फंक्शन कैन बी obtained फ्रॉम वन another बाय सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। हम कुछ सिग्नल को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो दूसरा सिग्नल मिल जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें कुछ अदर सिग्नल मिल जाएगा। और जो स्टैंडर्ड सिग्नल होता है, स्टैंडर्ड सिग्नल हेल्प से हम लोग बहुत सारे सिग्नल को डिराइव करते हैं, बहुत सारे सर्किट को हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये टॉपिक है हमारा है सम स्टैंडर्ड सिग्नल। तो सम स्टैंडर्ड सिग्नल की जब भी हम बात करेंगे तो सम स्टैंडर्ड सिग्नल में हमारा जो आएगा लाइक आपका स्टेप सिग्नल, हमारा स्टेप सिग्नल होगा, उसके बाद आपका रैंप सिग्नल होगा, उसके बाद हमारा इम्पल्स सिग्नल होगा, ओके, देन हमारा साइनसोइडल सिग्नल होगा एंड कसाइन सिग्नल होगा। तो जो हमारा हेडिंग है वो हेडिंग है सम स्टैंडर्ड सिग्नल। ये पेपर में पूछा जाता है हमारे, सम स्टैंडर्ड सिग्नल्स। ओके, तो जो पहला है हमारा फर्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे स्टेप सिग्नल। ओके, अब इट इज रिप्रेजेंटेड बाय FST and defined as यदि हम इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखें तो FST इक्वल टू t लेस देन 0 पे 0। t लेस देन 0 का मतलब क्या है, हमारा टाइम की वैल्यू क्या है, आपका निगेटिव है। और यदि t ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू है तो एक कांस्टेंट वैल्यू क्या आएगी, आपकी k आएगी। वेर k इज द एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेप सिग्नल। जो k है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेप सिग्नल, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना है आपका। ओके, अब यदि मैं इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करें हम लोग, है ना, स्टेप सिग्नल का, तो ये आपका t हो गया और ये मान लीजिए आपका FST हो गया वाई एक्सिस पे। तो वेवफॉर्म आपकी ये ऐसी आएगी, कांस्टेंट वैल्यू, ये k आएगा, है ना। 0 से जैसे वैल्यू ग्रेटर देन होते जाएगी, एक फिक्स वैल्यू हमारे क्या होगी, कांस्टेंट k आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आपका वेवफॉर्म हो गया। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल, जो भी स्टैंडर्ड सिग्नल है उनकी मैथमेटिकल इक्वेशन एंड आप उसका क्या करें, वेवफॉर्म ड्रॉ करें। तो नेक्स्ट वन इज यूनिट स्टेप सिग्नल। ये बार बार यूज होगा आपका, यूनिट स्टेप सिग्नल। तो यूनिट का मतलब क्या होता है आपका, 1 है, 1 हो जाता है ना। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई UT। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, UT से। एंड डिफाइंड एज क्या हो जाएगा, UT इक्वल टू t लेस देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 होगी और t ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1। तो जब भी यूनिट स्टेप की बात करेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यूनिट स्टेप का मतलब क्या है, 1 हो जाएगी, फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी आपकी। ओके, अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। और इसको हम लोग किस डिनोट करेंगे, UT से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब उसके बाद रैंप सिग्नल। अब हम रैंप सिग्नल की बात करते हैं, रैंप सिग्नल, रैंप सिग्नल। तो रैंप सिग्नल जो होता है आपका, रैंप सिग्नल की हम जब बात करेंगे तो इसको हम
एफ आर टी से इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, जो रैंप सिग्नल होगा इसको हम जो रिप्रेजेंट करेंगे, ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एफ आर लग जाएगा, एफ आर टी, है ना। और इसको भी मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एफ आर टी इक्वल टू, फिर वहीं एफ आर टी इक्वल टू, हम यदि टी लेस देन जीरो की बात करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, और टी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो की बात करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, के टी हो जाएगा। और जो वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे ये आपका क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, एफ आर टी होगा, ओके। और जहाँ पे स्लोप, ये स्लोप है आपका, और स्लोप इक्वल टू होता है टेन थीटा, और यही क्या होता है आपका, के होता है, ओके। वही के होता है आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा आपका, ये के जो होगा आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा आपका, ठीक है। और यही यदि यूनिट रैंप होगा तो यूनिट रैंप को हम लोग आर टी से डिनोट करते हैं, और सेम टी लेस देन जीरो पे फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगा, और टी ग्रेटर देन इक्वल टू के वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी, के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका ये टी हो गया, और ये आपका क्या हो गया, आर टी हो गया, और ये स्लोप ये हो गया, जहाँ पे के की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, ओके। इज इट क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट हमारा क्या है, इम्पल्स सिग्नल। नेक्स्ट वन इज इम्पल्स सिग्नल। इम्पल्स सिग्नल, इम्पल्स सिग्नल, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम और दूसरा नाम से, इट इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट डेल्टा सिग्नल, एंड represented by f डेल्टा t, ओके। और फिर इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन करेंगे f डेल्टा t इक्वल टू t नॉट इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू जीरो है, और t इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या है आपका, a है। और इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे तो ये t हो जाएगा, और f डेल्टा t होगा, और जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है आपकी, a है, आपकी फिक्स एक वैल्यू है। तो इम्पल्स सिग्नल एक ऐसा सिग्नल होता है जो केवल t इक्वल टू जीरो पे डिफाइन है। इधर भी इसकी वैल्यू जीरो, इधर की वैल्यू इसको क्या होती है आपकी, जीरो होती है, ओके। अब बात करते हैं यूनिट इम्पल्स की। यूनिट इम्पल्स सिग्नल कुछ नहीं, अब हम डेल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डेल टी, किससे, डेल टी। और डेल टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी नॉट इक्वल टू जीरो पे जीरो होगा, और t इक्वल टू जीरो पे वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। तो आपकी वेवफॉर्म क्या हो जाएगी, लाइक दिस, ये t होगा, ये डेल टी होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ओके। और इसको दूसरे तरीके से भी बोलते हैं कि द एरिया ऑफ द यूनिट इम्पल्स सिग्नल इज डिफाइंड बाई एरिया a इक्वल टू माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव डेल टी इंटू डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाउ मच, 1 हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड सिग्नल, रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड सिग्नल्स, लाइक
डेरिवेटिव ऑफ, जैसे डेरिवेटिव ऑफ स्टेप सिग्नल क्या आएगा आपका, इम्पल्स सिग्नल। इम्पल्स, यदि हम स्टेप सिग्नल को, जैसे मान लीजिए स्टेप सिग्नल क्या होता है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट जैसे मान लीजिए d/dt ऑफ k, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, 0 होता है ना। तो t ग्रेटर देन 0 पे k होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ इम्पल्स सिग्नल, डेरिवेटिव ऑफ रैंप सिग्नल क्या आएगा, स्टेप सिग्नल। क्या आएगा आपका, स्टेप सिग्नल। ओके, सिमिलरली इंटीग्रल ऑफ इम्पल्स सिग्नल इक्वल टू स्टेप सिग्नल, और इंटीग्रल ऑफ स्टेप सिग्नल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, रैंप सिग्नल। इस जोड़ के तो इसको थोड़ा और हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि d/dt ऑफ fst इक्वल टू f डेल्टा t, और दूसरे वाले को क्या लिख सकते हैं हम लोग, d/dt ऑफ f आर टी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, एफ एस टी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज एक्सपोनेंशियल सिग्नल। नेक्स्ट वन इज एक्सपोनेंशियल सिग्नल। एक्सपोनेंशियल सिग्नल, ओके। हम मान लीजिए इसको भी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एफ टी, it is represented by ft, and ft इक्वल टू जो वैल्यू होगी, ft इक्वल टू क्या वैल्यू होगी, t लेस दैन एंड इक्वल टू 0 पे 0 होगी, और t ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगी आपकी, k इंटू ई टू दी पावर माइनस ए टी। और इसका यदि मैं वेव फॉर्म ड्रॉ करूं तो ये हो जाएगा आपका t, और जो वेव फॉर्म आएगी लाइक दिस। ओके, और ये जो वैल्यू होती है यहाँ पे इसकी फंक्शन की, ये होती है 0.368 k, और यहाँ पे कांस्टेंट k हो जाएगा, और ये एफ टी इक्वल टू हो जाएगा आपका k ई टू दी पावर माइनस ए टी। ओके, नेक्स्ट आपका है लास्ट साइनसोडियल सिग्नल। साइनोसोडियल सिग्नल, ओके। तो इसको भी मान लीजिए एफ टी से डिनोट करते हैं, तो एफ टी इक्वल टू लिखेंगे कैसे, टी लेस देन 0 पे 0 होगा, और टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे क्या आएगी वैल्यू, Vm साइन ओमेगा टी, जहाँ पे Vm क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ओके, और यदि मैं इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करूं, है ना, यदि हम इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करूं तो ये आपका क्या हो गया, ओमेगा टी, और इस पे ले लिए मान लीजिए हम वोल्टेज की इक्वेशन, एफ टी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो इसका वेवफॉर्म जो आएगी लाइक दिस। ओके, ये 0, ये पाई, और ये क्या हो गया 2 पाई, और ये जो होता है आपका मैक्सिमम वैल्यू वी एम हो गया। ओके, तो ये क्या हो गया आपका साइनसोडियल सिग्नल हो गया। अब गेट फंक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गेट सिग्नल्स को हम गेट फंक्शन भी बोलते हैं, गेट फंक्शन। तो हम किसको बोलेंगे गेट फंक्शन, a rectangular pulse of
यूनिट हाइट, मतलब मैग्नीट्यूड उसका क्या होगा 1 होगा। यूनिट हाइट स्टार्टिंग एट t इक्वल टू a एंड एंडिंग एट t इक्वल टू b, है ना, उसको हम लोग बोलेंगे गेट फंक्शन, है ना। जैसे मान लीजिए इसका हम वेवफॉर्म ड्रॉ करें लाइक दिस, रेक्टेंगुलर हाइट हो गया, ये t हो गया, ये गेट फंक्शन हो गया जी ए बी इंटू टी हो गया, और इसकी जो मैग्नीट्यूड हो गया क्या हो गया आपका 1, और ये पॉइंट A हो गया, और ये क्या हो गया आपका B हो गया, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं गेट फंक्शन। अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, तो जिसका एप्लीकेशन है आपका, एप्लीकेशन जो है इसका, है ना, इफ एनी फंक्शन मल्टीप्लाई बाय ए गेट फंक्शन देन दैट फंक्शन विल हैव 0 वैल्यू आउटसाइड द ड्यूरेशन, ओके, ड्यूरेशन ऑफ द गेट, एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी अनचेंज्ड विद इन द ड्यूरेशन ऑफ द गेट। मतलब आउटसाइड जो होगा, यदि हम किसी फंक्शन को गेट फंक्शन से, तो आउटसाइड उस फंक्शन की वैल्यू जो होगी आपकी क्या होगी, आपकी 0 होगी, और विद इन साइड उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी आपकी सेम होगी। तो गेट फंक्शन के हेल्प से हम लोग बहुत सारे वेवफॉर्म को क्या करेंगे, सिंथेसिस करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि हमारा कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है, सॉरी वेवफॉर्म गिवन है, तो कैसे उसको हम सिंथेसाइज करने हैं। मान लो रैम्प सिग्नल हो, साइनसोइडल हो, है ना, गेट फंक्शन हो, तो हाउ टू सिंथेसाइज द गिवन वेवफॉर्म, ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा, ओके। थैंक यू वेरी मच।